अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। और डकैत किस्म के लोगों को टेंडर देकर ठेकर देकर हमारे देश को, हमारे शहर को लुटवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, हमारी सरकार ईमानदार है, सारे नेता ईमानदार है, 600 दिन की उपलब्धियां हैं, लेकिन हकीकत में क्या है यहाँ पर आकर देखिए और समझिए। दोस्तों, मेरे को कोई कुत्ते ने नहीं काटा हुआ कि मैं अपने एसी दफ्तर से निकलकर इतनी गर्मी में खड़े होकर ये कवरेज करता हूँ। ये कवरेज आपके लिए करता हूँ, हमारे लिए करता हूँ, इन लोगों के लिए करता हूँ जिनके टैक्स के पैसे को किस तरह से यहाँ पर बर्बाद किया जा रहा है। इसके अंदर सीमेंट कहाँ है, दिखाओ, लाओ अभी ईंट लाओ, जरा दिखाओ मेरे को, ये लो, दिखाना जी, बताओ कहाँ है इसके अंदर, दिखाओ ना मेरे को कहाँ पे है। यानी इस तरह से हमारे शहर को लूटोगे क्या? ये काम करवा रहे हो हमारे शहर के अंदर? कोई में भी साइड में नहीं लगा हुआ है, कोई साइड में सीमेंट नहीं लगा हुआ। ये हाल कर दिया है शहर का, करनाल का, और आप कह रहे हो कि ये तोड़ के दिखाओ। ये लो, ये तोड़ा, बताओ कितने दिन पहले बनी है ये? इस तरह से हमारा शहर बनेगा? ये क्या है? छोड़िए एक बार, ये क्या है? ये साइड पे कहाँ है सीमेंट? साइड में कहीं भी सीमेंट, कौन सा सीमेंट लगाया इसमें आपने? इसके ऊपर भाई साहब तिरंगा लगा दो, तिरंगा, बस वो ठीक है, बस इसके ऊपर तिरंगा लगा दो। धर्म जात की बात करो सिर्फ, हाँ। विकास की बात ना करो। विकास पे नाम के हमने वोट दी है, हाँ। देशभक्ति, असली देशभक्ति ये है, हाँ। जो हम माल खाओ, माल पियो, ये देशभक्ति है। इसके ऊपर तिरंगा लगा दो, ये पुरानी ईंटें लगा के ना तिरंगा लगा दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब क्यों नहीं दिखा रहे? आओ ना मेरे भाई, अब दिखाओ, अब कहाँ है सीमेंट इसका? मेरी बात सुनो, मैंने कहा नहीं ईंट लग रही है। नहीं, आपने कहा कि हमने ये दीवार हिला के दिखाओ, मैंने 10 सीटें निकाल दी यहाँ से। माले आज बनाई है, क्या आज बनाई है? आज की दीवार बनी हुई है, यानी शाम का क्या मतलब है? यहाँ पे सीमेंट क्यों नहीं है? ऐसे लूटोगे क्या देश को? कौन लूट रहा है? नाम बताओ उसका, कौन लूट रहा है इसको? तुमने बोला किसी ने? कौन लूट रहा है ये बताओ उसको। मिस्त्री से लेबर लग रही है। माल पीना, माल खाना, ये शर्म नहीं आती तुम लोगों को? भैया तूने काम किया है, ये किसने किया है? जी मैंने किया। ये कहाँ है इसके बीच का सीमेंट? किसने मना किया तुम्हें लगाने से? नाम बताओ उसका। नहीं मना तो किसी ने नहीं किया। फिर तेरे ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए ना, तू गलत काम कर रहा है यहाँ पे। किसने बोला तुम्हें? बीच में कौन से आदमी ने तुम्हें मिस्त्री बनाया, पहले ये बताओ। किसी ने नहीं बताया भाई सर, किसी ने भी क्यों ईंट ना लगाओ। ईंट के बीच में सीमेंट क्यों नहीं है, ये तो बता दे मुझे एक बार। भाई साहब, जिस तरह नेकी की दीवार को जला दिया गया था, 9 लाख का प्रोजेक्ट था ना, ये भी मुझे उम्मीद है 1 घंटे के अंदर इसे गिरा देंगे। और इसमें नाम किसका लिया जाएगा? विपक्षी पार्टी होगा या फिर किसान पुत्रों का नाम लिया जाएगा। मेरा तो दिल करता है इस देश को, इस प्रदेश को, इस करनाल को छोड़कर चले जाएं तो ठीक है, अपना बीपी बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। प्रोजेक्ट ये देखिए, हालात देख लीजिए क्या है। इसके अंदर भी सीमेंट नहीं है, एक बार देखिए, इसके अंदर भी मिलावट है, सीमेंट है, रेता है। पहले खाओ, फिर खाओ, फिर खाओ, खाते चले जाओ, क्योंकि जिसके ऊपर पूछने वाला नहीं है। जिस घर का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट निकम्मा हो, वो घर कभी नहीं चलता। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी, स्मार्ट सिटी करनाल से, जहां के अफसरों को, ठेकेदारों को शर्म नहीं आती। उस शहर का नाम करनाल है, जहां पर ठेकेदार और अधिकारी किस तरह से पुरानी ईंटों से करनाल को स्मार्ट बनाना चाहते हैं। इन बेशर्मों को इतनी शर्म नहीं आती कि आखिर ये हम क्या कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करनाल में हर चौक के पुल के नीचे उसको ब्यूटिफिकेशन करने का काम चल रहा है, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए का बजट लगाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस कदर पुरानी ईंटों का इस्तेमाल कर पुरानी ईंटों को किस तरह से लगाया जा रहा है। और सीमेंट ये देख लीजिए एक बार, ये देखिए, ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरह से ये काम हो रहा है सीएम सिटी करनाल के अंदर। और इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि आखिर हम ये क्या कुछ कर रहे हैं। भगवान को जान देनी है और ये ईंटें इस्तेमाल कर करनाल को स्मार्ट बनाने का काम चल रहा है। आखिर कौन सी मिट्टी के ये लोग बने, ये सवाल मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर, साथ ही ये अपील जरूर है कि जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यहाँ पर किस किस ब्रांड की पुरानी ईंटें हैं। ये देखिए, गोयल, लक्स, एबीसी, केएसएम, एमआरडब्ल्यू, गब्बर की भी ईंट है, DB97। और ये ईंटों के साथ, इस सीमेंट के साथ यहाँ पर ये दीवार बनाई जा रही है। ये देखिए, अगर ये दीवार इस तरह से उखड़ने लगे तो आप समझ जाइए कि ईमानदारी
अभी भी कम से कम करनाल में जिंदा यहाँ पर जो ठेकेदार है, सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। ठेकेदार साहब, क्या नाम है आपका? कुलदीप है मेरा। हाँ जी, कुलदीप है कुलदीप। कहाँ से आप? पूरी तरह से कौन सी कंपनी के पास ठेका है? राम कुमार गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। राम कुमार गवर्नमेंट नहीं, कौन सी कंपनी के पास ठेका है? राम कुमार गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। कहाँ की है ये? पूरी तरह की। ये क्या बना रहे हो आप? कोई आंखों की शर्म, कोई यानी हमारे और आपके शरीर में वही खून बहता है। ये क्या करके रहे हो? ये दीवार बन रही है यहाँ पर, ये देखिए क्या बना रहे हैं आप? ये ताजी दीवार है जी वो। अभी तो बताइए आपसे सुनते पहले। ताजी है जी वो। ताजी दीवार में आपको बनते हुए दिखाता हूँ। जो सेक्टरों में लोग घर बना रहे हैं, मेरे को हिला के दिखाओ जरा एक बार वो। नहीं, लेबर काम कर रही है 24 घंटे। तो अच्छा, ये पुरानी ईंटें क्यों लगा रहे हो? ये बात सुनो, जब हम काम कर रहे हैं रोड पे, हमारे पूरे पुलों का काम चल रहा है, वो बसती भी है, निकलती भी है, और हमारी ठीक होगी लगती भी है। अच्छा, कितने ब्रांड की ईंटें इस्तेमाल कर रहे हो आप यहाँ? ब्रांड की नहीं, माने आ तो रही है एक ही मार के ईंट जो हमारी मान काम चल रहा है रोड। 36 मार्क के तो मैंने गिना दिए। मेरी बात सुनो, हाँ बताओ। काम हमारा चल रहा है कंटिन्यू। हमारा काम वेस्ट भी हो रहा है, लग भी रहा है। तो वेस्ट माल यहाँ लेके आ रहे हो? वेस्ट मेरे पास वेस्ट नहीं आ रहा है। हाँ। जैसे हमने काम करा है, टूट भी रही है, लग भी रही है। नहीं, ये क्या बना रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो यार? मुझे 1 मिनट इधर आओ। ये पुरानी ईंट, ये पुरानी ईंट, ये पुरानी ईंट, क्या लग रहा है भैया? आप यहीं पे देख रहे हैं ये क्या काम हो रहा है? ये बिल्कुल पुरानी ईंटें हैं जी। जो करनाल में कोई गली वगैरह सड़क पाड़ता है ना ठेकेदार, वो पुरानी ईंटें यहाँ यूज कर रहे हैं दोबारा। वही ठेकेदार वहाँ भी नई ईंटों के पैसे लेता है और यहाँ भी नई ईंटों के पैसे लेता है। बिल्कुल बेशरम हो गई है गवर्नमेंट। बिना मांगे हमें ये दी जा रही है, इसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ आप देख सकते हो, ये बिल्कुल पुराना ईंटों का यूज कर रहे हैं। और ये देखो, ये नमस्ते और ये बनाया है, बिल्कुल भी मतलब गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है। लूट मार है। हर चीज पे इतना टैक्स लिया जा रहा है, पेट्रोल डीजल। हमें उसके बदले क्या दिया जा रहा है? सिर्फ ईंटें। हमें चाहिए वो भी हॉस्पिटल, स्कूल, लेकिन ये पुरानी ईंटें, इसका क्या करेंगे? इसका कोई बेनिफिट नहीं है पुल के नीचे, बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार, करनाल से। मैं तो डेली देखता हूँ जी। मतलब इसकी तो हमें डिमांड ही नहीं करी थी, हमें बिना मांगे दिया जा रहा है सिर्फ ईंट और सीमेंट, जिसका कोई यूज नहीं है। ये सीमेंट आपको लग रहा है कि जो लगना चाहिए वो लग रहा है? डुप्लीकेट ईंटें हैं जी, डुप्लीकेट सीमेंट है और डुप्लीकेट ये रेत बजरी का यूज किया जा रहा है जी। डुप्लीकेट ईंटों के आरोप, यानी कि डुप्लीकेट सीमेंट के आरोप। हमारे साथ आरटीआई कार्यकर्ता है राजेश शर्मा जी। राजेश जी, एक बार आइए जरा और एक बार इस मजबूत दीवार को आप हिलाकर दिखाइए मुझे। ये देख लिए, इतनी मजबूत दीवार है कि इसके नीचे की जो ईंटें हैं वो किस तरह से हिल रही हैं। और अभी आपको जो काम इन्होंने कर रखा है वो भी आपको दिखाएंगे। और पुरानी ईंटें यहाँ पर किस कदर इस्तेमाल की जा रही हैं, आम आदमी के खून पसीने की गाड़ी कमाई को किस तरह से लूटा जा रहा है। राजेश जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये आखिर किस तरह से करनाल को स्मार्ट बनाया जा रहा है? मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है पूरे देश में कम से कम 100 स्मार्ट सिटी बनाने का। मोदी जी, ये देख लें आपके स्मार्ट सिटीज़ का क्या हो रहा है। थोड़ा सा नीचे नज़र डालें कि आप जो ऊपर से बजट इतना भारी भारी करोड़ों रुपया भेज रहे हैं, वो भेज रहे हो, उसका क्या इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है? ये जो दीवारें हैं, इनमें कम से कम 15-15 मार्कों की पुरानी ईंटें लगाई जा रही हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इनकी नींवें भी खुदवा के देखी जाए, पुरानी ईंटें वहाँ पर मिलेगी। तो ये सरासर जनता के साथ धोखा हो रहा है। बिल्कुल उनके टैक्स के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है और ये किसी काम की नहीं है। ये किसी काम की नहीं है। और आप देख सकते हैं कितने ब्रांड की ईंटें यहाँ पर हैं। DB14, DB54, गोयल के साथ साथ गब्बर की ईंटें, गुड्डू की ईंटें, क्या लक्स की ईंटें, MDH की ईंटें, ये ईंटें यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही हैं। जिस अधिकारी से हमने बात की उसका नाम मोहन लाल बताया जा रहा है। जब उनसे बात की तो बोले, भाई साहब मैं तो 2 घंटे के लिए बिजी हूँ, अभी मौके पर नहीं आ सकता, आप चले जाइए और 2 घंटे बाद आइएगा। और ये देखिए, ये सीमेंट लगाकर ये काम यहाँ पर किया जा रहा है। किस तरह से देश को, करनाल को लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई अधिकारी, कोई ठेकेदार मौके पर मौजूद नहीं है। किस तरह से आम आदमी के पैसे को चपत लगाई जा रही है, और वो भी CM सिटी करनाल में इस क्वालिटी के सीमेंट के साथ। अगर इन अधिकारियों के घर में कोई, ये देखिए शर्मा जी, एक बार आइएगा जरा। शर्मा जी, इस ईंट को उठाइए और दिखाइए इसके अंदर कितना सीमेंट है। ये देख लीजिए, बिना सीमेंट के ईंटें चिपकाई जा रही हैं एक दूसरे के साथ। अब देख लीजिए आपका शहर, आपका करनाल कितना स्मार्ट बन रहा है। ये दिखाइए जरा, ये देख लीजिए, रेत है ओनली। ये देख लीजिए, ये क्वालिटी यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है।
रेत ओनली रेत। आप सभी से मेरी ये हाथ जोड़कर अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। किस तरह से ये देख लीजिए, बीच में रेत नहीं है, सीमेंट नहीं है, और ये करनाल को स्मार्ट बनाएंगे, ये करनाल को स्मार्ट बनाया जा रहा है। शर्मा जी क्या कुछ चाहेंगे? पहले तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, लगता इस पे होगी। देखिए, मैं तो है ना, मतलब काफी टाइम से कह रहा हूँ कि स्मार्ट सिटी के जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पैसे को मतलब ढेर लगाकर आग लगाने में कोई कसर नहीं है, ये सारी की सारी बर्बाद किया जा रहा है पैसा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि मतलब स्मार्ट सिटी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनकी गहनता से जांच हो, और जो इसके अधिकारी दोषी हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मौके पे कभी कोई अधिकारी मैंने यहाँ पे नहीं देखा। कितने प्रोजेक्ट आपने भी कवर किए हैं, कोई अधिकारी मौके पे नहीं आता। सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाओ, अपना सिस्टम सेट करो और आगे चलो। और पैसे खाने पीने का काम चल रहा है। भाई साहब, ये प्रमोद जी, ये वाली ईंट उठाना जरा, इसके नीचे बीच में दिखाओ। ये देख लीजिए क्या सीमेंट लगा हुआ है, कोई सीमेंट नहीं लगा हुआ, और किस तरह आम जनता के पैसे को लूटा जा रहा है। ये देखिए, ये चीजें लगाकर इस करनाल को अब स्मार्ट बनाया जाएगा। हजारों करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं ये अफसर और ये नेता। कोई पूछने वाला नहीं है, फोटो में खिंचवा लीजिए जितनी खिंचवानी है, लेकिन काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये देखिए शर्मा जी, इसके अंदर भी ये देखिए, साइडों पर तो सीमेंट लगा है, बीच में तो कोई सीमेंट है ही नहीं। कोई नहीं है, बिल्कुल भी कोई इसके अंदर कोई मजबूती नहीं है, और ये 4 दिन नहीं चलेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अंदर की साइटें दिखाएं। सभी कॉर्नर्स इनके टूट गए हैं और सभी का सभी भारी नुकसान हुआ है। इसका जिम्मेवार कौन होगा? और कॉर्नर ये देखिए, सारे के सारे टूट गए हैं, सब में पुराने। अरे भैया, ये क्या कर क्या रहे हो? ये मतलब काम कर रहा है, मतलब दिक्कत आती है। मतलब ये भी तो बन लगी, ये भी तो द्वार दिखाओ ना, मतलब ये भी तो बनी हुई है, मतलब इसमें कोई कमी है। आप ऐसे है, मैं अभी मंगवाता हूँ। ये बीच में इधर आओ जरा, शर्मा जी पकड़ना एक बार। इसके अंदर सीमेंट कहाँ है दिखाओ, लाओ अभी ईंट लाओ जरा, दिखाओ मेरे को। ये लो, दिखाना जी, बताओ कहाँ है इसके अंदर, दिखाओ ना मेरे को कहाँ पे है। यानी इस तरह से, ये इस तरह से हमारे शहर को लूटोगे क्या? ये काम करवा रहे हो हमारे शहर के अंदर? कोई से मेरी साइड में नहीं लगा हुआ है, कोई साइड में सीमेंट नहीं लगा हुआ। ये हाल कर दिया है शहर का, करनाल का, और आप कह रहे हो कि ये तोड़ के दिखाओ। ये लो, ये तोड़ा, बताओ कितने दिन पहले बनी है ये? इस तरह से हमारा शहर बनेगा? ये क्या है? छोड़िए एक बार, ये क्या है? ये साइड पे कहाँ है सीमेंट? साइड में कहीं भी सीमेंट। कौन सा सीमेंट लगाया इसमें आपने? इसके ऊपर भाई साहब तिरंगा लगा दो, तिरंगा, बस वो ठीक है। बस इसके ऊपर तिरंगा लगा दो। धर्म जात की बात करो सिर्फ, विकास की बात ना करो। विकास पे नाम के हमने वोट दी है, देशभक्ति, असली देशभक्ति ये है जो हम माल खाओ, माल पियो, ये देशभक्ति है। इसके ऊपर तिरंगा लगा दो, ये पुरानी ईंटें लगा के ना तिरंगा लगा दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब क्यों नहीं दिखा रहे? आओ ना मेरे भाई, अब दिखाओ, अब कहाँ है सीमेंट इसका? मेरी बात सुनो, मैंने कहा नहीं ईंट लग रही है। नहीं, आपने कहा कि हमने ये दीवार हिला के दिखाओ। मैंने 10 सीटें निकाल दी यहाँ से। माले आज बनाई है। क्या आज बनाई है? आज की दीवार बनी हुई है, यानी शाम का क्या मतलब है? यहाँ पे सीमेंट क्यों नहीं है? ऐसे लूटोगे क्या देश को? कौन लूट रहा है? नाम बताओ उसका, कौन लूट रहा है इसको? तुमने बोला किसी ने? कौन लूट रहा है ये बताओ उसको। मिस्त्री से लेबर लग रही है। क्या लेबर लगी हुई है? तुम लोग, ये ठेके हैं तुम्हारे? ये हमने काम देखा। माल पीना, माल खाना, ये शर्म नहीं आती तुम लोगों को? भैया तूने काम किया है, ये किसने किया? ये कहाँ है इसके बीच का सीमेंट? किसने मना किया तुम्हें लगाने से? नाम बताओ उसका। नहीं मना तो किसी ने नहीं किया। फिर तेरे ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए ना, तू गलत काम कर रहा है यहाँ पे। जो मर्जी कर लो सर, हमने तो जो कर रखा है। किसने बोला तुम्हें? बीच में कौन से आदमी ने तुम्हें मिस्त्री बनाया? पहले ये बताओ। किसी ने नहीं बताया भाई सर, किसी ने भी क्यों ईंट ना लगाओ। ये ईंट के बीच में सीमेंट क्यों नहीं है, ये तो बता दे मुझे एक बार। पुरानी ईंटें, साला जो सीमेंट आता है वो सीमेंट तक तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे इसके अंदर। भाई साहब, जिस तरह नेकी की दीवार को जला दिया गया था, 9 लाख का प्रोजेक्ट था ना, ये भी मुझे गिरा उम्मीद दिया है 1 घंटे के अंदर इसे गिरा देंगे। और इसमें नाम किसका लिया जाएगा? विपक्षी पार्टी होगा या फिर किसान पुत्रों का नाम लिया जाएगा। देश को पैसा इस तरह से लूटेंगे क्या? भैया एक बार आना जरा। जाएगी। आपने अपना घर बनाया कभी? जी मैं बना ही रहा हूँ। आपने घर बना रहे हैं, 1 मिनट बना रहे हैं ना, इधर आओ जी एक बार। क्या आप ईंटों के बीच में सीमेंट नहीं लगाते? बिल्कुल लगाते हैं तो सर। ये क्या डकैती, लूटमार नहीं चल रही देश में? बिल्कुल है सर। यानी आप समझ कर देखिए कि आखिर हो क्या रहा है। ये सर खड़े हैं यहाँ पर, इनसे एक बार, 1 मिनट सर, आपका भी शहर है, हमारा अकेले का नहीं है। आपने देख लिया वहाँ पर, आपको लगता है बीच में सीमेंट नहीं होना चाहिए? नहीं लगा हुआ। लूटमार चल रही है या नहीं चल रही है? सामने दिख रही है। यानी आप समझ कर देखिए, अंधे आदमी को भी, अंधे आदमी को जिसके लिए 5 करोड़
70 लाख रुपए की टाइलें करनाल के अंदर लगाई गई। उस अंधे आदमी को भी ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर सीमेंट नहीं लगाया जा रहा, पुरानी ईंटें इस्तेमाल की जा रही हैं और डकैत किस्म के लोगों को टेंडर देकर, ठेकर देकर हमारे देश को, हमारे शहर को लुटवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, हमारी सरकार ईमानदार है, सारे नेता ईमानदार है, 600 दिन की उपलब्धियां हैं, लेकिन हकीकत में क्या है, यहाँ पर आकर देखिए और समझिए कि कैसे इस देश को, ये देखिए, जो लेंटर, जो दीवारें एक हाथ से, एक उंगली से उखड़ जाएं, वो देश विकास का है। ये स्मार्ट सिटी करनाल है आपका। ऐसे आपके देश को, आपके प्रदेश को लूटा जा रहा है। फिर पर्चे दर्ज करवाओगे जी, इसको चुप करवाओ पहले, ये सबसे ज्यादा बोलता है। और ये सारे के सारे, भैया तुम भी यहाँ काम कर रहे हो? नहीं जी, काम ठीक हो रहा है ये जो लग रहा है? नहीं ठीक नहीं हो रहा जी, गलत हो रहा है? गलत। क्या नाम है आपका? सोमपाल। आप भी मिस्त्री हो जी। किस तरह से काम होता है भैया? नहीं, इस तरह से नहीं होता जी। अगर हाथ से ईंटें उखड़ जाएं, पता क्या जी, सरकारी काम जो है वो इस तरह का बिल्कुल भी नहीं होता। यानी लूट मार चल रही है ना? बिल्कुल चल रही जी। क्या नाम है आपका? सर सोमपाल है जी। जो सरकारी काम हुआ जी उसमें आधा इंच तो मसाले की मान्यता हुआ जी, और जो बीच में हुआ प्रॉपर दीवार में कहीं बीच में पोना नहीं आने का, डेली की चाल होगी, ये कुछ भी नहीं है जी, काम थोड़ी हो रहा, बिल्कुल भी। लूट मार चल रही है। शर्मा जी, आखिर में पूछना चाहूंगा आपसे, मेरा तो दिल करता है इस देश को, इस प्रदेश को, इस करनाल को छोड़कर चले जाएं तो ठीक है, अपना बीपी बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, हम कई दिनों से, कई सालों से ये मुद्दे उठाते आ रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब पता नहीं क्यों नहीं होती, उसके पीछे क्या कारण है, क्या नहीं है, लेकिन इन परिस्थितियों में यहाँ रहना बिल्कुल मुश्किल है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा अंदर का भी आप सिस्टम दिखाइए, कैसे इन्होंने अंदर का भी। आजा भाई ठेकेदार, वहां भी दिखा दे एक बार जरा। और ये देखिए, इस तरह से आपके करनाल को लूटने का जो प्लान बना है, ये मास्टर प्लान किसका है? सबसे पहले तो उसे ढूंढना जरूरी है। किसने ये मास्टर प्लान बनाया है कि इस करनाल को बाहर से आकर ऐसे लूटा जा सकता है? ये देखिए, ये अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी चल रहा है। ये देखिए, अभी काम पूरा नहीं हुआ, काम चल रहा है अभी। और ये कह रहे हैं जी इसके अंदर भी सर सीमेंट नहीं है बीच में, इसीलिए तो खड़ा नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आजा भाई ठेकेदार, आजा जरा। ये सभी कॉर्नर अभी पूरी तरह से बने भी नहीं है, लेकिन गिर गए हैं। वो देखो, उधर भी कॉर्नर गिर गया है, और ये बीच में इनके देखो, ईंटों के बीच में कोई सीमेंट नहीं है। सर इसमें हाँ। ठेकेदार जी, अब ये बता दो, ये कितने दिन पहले बना है? ये बताऊंगा जी, चलो तब हम तो डेलीगेट नहीं लग रहा हमारा। हाँ। जो लेबर लग रही है, जो हमारे वर्कर है, वो यहाँ रहते हैं, माने वो काम करवा रहे हैं, लेबर को आगे ठेका दिया हुआ है, काम कर रहे हैं। मेरे जैसा अफसर हो ना, सबको उल्टा टांग दे, सबको उल्टा टांग दे अगर मेरे जैसा अफसर हो, कि इस तरह से तुम शहर में, यानी अभी तो ये काम पूरा नहीं हुआ, वो देखो क्या हालात बना दिए यहाँ के। ये लो, तुम कह रहे थे जी ये तो टूट नहीं सकता, ये लो, ये लो, इसके बीच में भी सीमेंट नहीं है। और देखिए किस तरह से देश को, प्रदेश को लूटने के लिए, क्या फायदा इन कमेटियों का, क्या फायदा उन चेयरमैनों का, डायरेक्टरों का? ये बताओ भाई ठेकेदार, आजा जरा इधर एक बार। भैया ये काम ठीक हो रहा है यहाँ पे? नहीं जी, ठीक नहीं हो रहा। गुस्सा आता है, दुख होता है? बिल्कुल जी। सर आपको लग रहा है काम ठीक हो रहा है? अंधेर नगरी चौपट राजा। राजा कौन है? अंधेर नगरी चौपट राजा। हाँ। और राजा आप पूछ रहे हो कौन है? राजा कौन है? खट्टर साहब। हाँ। खट्टर साहब ने कभी देखा, कभी कमेटी बनाई? जो कमेटी मुझे काटने तो आते ही हैं। नहीं, रिबन काटने आना क्या वो बंद कमरों में हो गया? नहीं, क्या रिबन काटना बंद कमरों में बैठ के काम हो गया? कभी वोट मांगने के लिए गली कूचों मोहल्लों में जाते हैं, कभी हाईवे पे आते, ये प्रोडक्शन चल रहा है, किसके अंडर चल रहा है, कौन चेयरमैन, कौन डायरेक्टर? अपने हाथ से ईंट उखाड़ के देखते ना कि मेरे प्रदेश का पैसा लग रहा है, टैक्स भरो, टैक्स ना भरा जाए तो पेनल्टी है। अब इस पे पेनल्टी क्यों नहीं है? इस पे तो पर्चा दर्ज होना चाहिए। नहीं, कोई टैक्स नहीं भरता तो तारीख निकल जाए, पेनल्टी है। हाँ। वो टैक्स चोर है तो इसे क्या कह सकते हैं? सिपाही। और ठेकेदार तो भाग गया मौके से। नहीं, भागेगा ना, ठेकेदार अपने वाले ऊपर के पास जाएगा, वो अपने ऊपर वाले के पास जाएगा, वो राजा के पास जाएगा, फिर सेटलमेंट हो जाएगी, वो राजा के पास जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगी। मैं पूछता हूँ मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं हम शरीफ, हम भाजपा वाले ईमानदार, सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ है, ये सबका विकास है, ये सिर्फ ठेकेदार का साथ है, ठेकेदार का विकास है। पैसा जनता का, मेरे टैक्स का, आपके टैक्स का, इस दूध बेचने वाले का टैक्स, इसकी ITR का टैक्स, ये लोग टैक्स देते हैं तो देश चलता है, परिवार चलता है, प्रदेश चलता है। अब ये नुकसान किस तरह से 2 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के नीचे हरियाणा आ चुका है, और इसी वजह से आया क्योंकि एक तो जिन प्रोजेक्टों की जरूरत नहीं होती वो प्रोजेक्ट, ये देखिए हालात देख लीजिए क्या है, इसके अंदर भी सीमेंट नहीं है। एक बार देखिए, इसके अंदर भी मिलावट है, सीमेंट है, और ये देखिए, इसके अंदर भी सीमेंट नहीं है। इसके अंदर भी सीमेंट नहीं है। एक बार देखिए, इसके अंदर भी सीमेंट नहीं है। एक बार देखिए, इसके अंदर भी सीमेंट नहीं है। एक बार देखिए, इसके अंदर भी सीमेंट नहीं है। एक बार देखिए, इसके अंदर भी सीमेंट नहीं है। एक बार देखिए, इसके अंदर भी सीमेंट नहीं है। एक बार देखिए, इसके अंदर भी सीमेंट नहीं है। एक बार देखिए, इसके अंदर भी सीमेंट नहीं है। एक बार देखिए, इसके अंदर भी सीमेंट नहीं है। एक बार देखिए, इसके अंदर भी सीमेंट नहीं है। एक बार देखिए, इसके अंदर भी सीमेंट नहीं है। एक बार देखिए, इसके अंदर भी सीमेंट नहीं है। एक बार देखिए, इसके अंदर भी सीमेंट नहीं है। एक बार देखिए, इसके अंदर भी सीमेंट नहीं है। एक बार देखिए, इसके अंदर भी सीमेंट नहीं है। एक बार देखिए, इसके अंदर भी सीमेंट नहीं है। एक बार देखिए, इसके अंदर भी सीमेंट नहीं है।
रहता है, और जब इसके सैंपल शर्मा जी सैंपल होंगे तो ये तो पास हो जाएंगे, आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें हो जाती हैं और हम फेल हो जाएंगे फिर। और हम फेल हो जाएंगे बिल्कुल। और ये तो सीमेंट नहीं, ये गारा है, ये देखो ये गारा है, ये गारा है, ये देखिए। ये मिट्टी है, देखिए ये मिट्टी है, ये सीमेंट नहीं है। सीमेंट क्या ऐसे कभी चलता है हवा के अंदर? ये गारा है, गारे को सीमेंट बना के सरेआम दो आंखों वालों को अंधा बता रहे हैं। दो आंखों वालों को इस प्रदेश के, इस राजा यहाँ के सब अंधा बता रहे हैं। मतलब आज 135 करोड़ की जनता अंधी हो गई। ये लोग ठीक हो गए कि इनके पास पावर है। पावर 2 दिन की, 4 दिन की, महीने की, साल की रहेगी, पर जनता फिर यही रहेगी। किस मुंह से वापिस आओगे खट्टर साहब? मैं भाजपा गवर्नमेंट से पूछता हूँ, आला कमान से पूछता हूँ। आला कमान कहता है कि क्या करो, स्पोर्टर को साथ लो, वॉलंटियर को साथ लो, घर घर जाओ, दर दर जाओ। क्या आपके घर आएंगे? मैं उपल साहब आपसे पूछता हूँ, आप अपने घर आने दोगे? आप अपने घर आने दोगे? अगर आपके, मैं तो नहीं आने दूंगा, पर मैं कह रहा हूँ जब आपके नाम FIR होगी तो क्या आप वोट के लिए इनको अपने घर आने दोगे? मैं कह रहा हूँ गली कूचों में वोट माने जाते हो, मत जाओ, यहाँ मत आओ। पर हाईवे के ऊपर तो अपनी गाड़ी निकलते देखो ना, काफी जगह रोके कि मेरा पैसा, मेरी जनता का पैसा लग रहा है, ये हराम का है या हलाल का है? और देखिए कितना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि ये पैसा हराम का है या हलाल का है। शर्मा जी, ठेकेदार, मिस्त्री, मजदूर तो यहाँ से हो गए फरार। अब आप बताइए कि करना क्या आगे के लिए, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं DC साहब से और स्मार्ट सिटी के जो CEO हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में यदि ईमानदारी से काम चल रहा है तो इन सब कामों की विजिलेंस से जांच करवाए। दूध का दूध, पानी के पानी आ जाएगा, CBI से जांच करवाए। दूध का दूध पानी आ जाएगा। और अगर जांच नहीं होती तो इसका मतलब गड़बड़ झगड़ा सारे शहर के सामने है, सारे शहर के सामने, और सब रले मिले हुए हैं। किसी को ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, किसी को कम मिल जाते हैं। और ये देख लीजिए वो पैसे निकलते कहाँ से हैं। यानी इन बेशर्मों को ये शर्म नहीं आती कि इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए हाथ से, देखिए सीमेंट नाम की चीज नहीं है। गारा मिट्टी और गारा है पूरी। सर कभी मेरे को तो ये लग रहा है कि इनका प्लान ही है कि पहले बनाओ फिर गिराओ, फिर बनाओ फिर गिराओ। पहले खाओ, फिर खाओ, फिर खाओ, खाते चले जाओ, क्योंकि जिसके ऊपर पूछने वाला नहीं है। जिस घर का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट निकम्मा हो वो घर कभी नहीं चलता। जिस प्रदेश का, जिस देश का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट राजा क्यों कहता है? राजा का मतलब होता है पिता। जब पिता ही निकम्मा हो तो औलाद कैसे निकलेगी? जब इस देश का राजा ही, प्रदेश का राजा ही अपने घर में सो रहा है, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम कर रहा है, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ही तो है सिस्टम। कभी खट्टर साहब कह रहा हूँ आपसे, मान जाइए, समझ जाइए, सुलझ जाइए, एक बार आइए और अपनी आंखों से देखिए। अपनी आंखों से देखिए। और जिनकी आंखें नहीं है उनके लिए 5 करोड़ 70 लाख रुपए की टाइल है, उसका भी दिखाएंगे आपको एक बार फिर से कि कैसे पैसे की बर्बादी हो रही है। दोस्तों, मेरे को कोई कुत्ते ने नहीं काटा हुआ कि मैं अपने AC दफ्तर से निकलकर इतनी गर्मी में खड़े होकर ये कवरेज करता हूँ। ये कवरेज आपके लिए करता हूँ, हमारे लिए करता हूँ, इन लोगों के लिए करता हूँ जिनके टैक्स के पैसे को किस तरह से यहाँ पर बर्बाद किया जा रहा है। पूछने वाला कोई नहीं है। पहले से यानी 6 मामले दर्ज करवाए हुए हैं, और भी हो सकते हैं इतने ही, लेकिन ये आवाज़ इसी तरह से बुलंद रहेगी क्योंकि बात आपके और हमारे शहर करनाल की है। ये स्मार्ट बने या ना बने, ये CM सिटी बने या ना बने, लेकिन ये करण की नगरी करनाल ज़रूर रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसका नाम बदल कर, क्योंकि BJP को बहुत आदत है शहरों का नाम बदलने की, कल को इसका नाम लूट का अड्डा भी रखा जा सकता है, क्योंकि हर अफसर करनाल में पोस्टिंग लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे पता है जो उस भाई ने बोल दिया कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कैसे हैं यहाँ के, किसी ने पूछना ही नहीं है। प्रतिनिधि आप कितने ही बना लीजिए, कितने ही मेयर बना लीजिए, डायरेक्टर बना लीजिए, चेयरमैन बना लीजिए, सब लूट के हिस्सेदार हैं कहीं ना कहीं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखे भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।